इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे जो कि वर्ड कोर्स सर्टिफिकेशन के चैप्टर 1 की फोर्थ एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट 1 की तरफ। प्रोजेक्ट 1 करने के लिए हम वर्ड 1-4 डॉक्यूमेंट एक्सरसाइज फाइल ओपन कर लेंगे। इस फाइल को ओपन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से अपने एक्सरसाइज फोल्डर में और ऑब्जेक्टिव 1 यानी कि चैप्टर 1 में ये फाइल मौजूद है। इस फाइल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये फाइल आपके सामने मौजूद है। आइए चलते हैं इसके ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। पहला टास्क क्या है कि आपने इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो डिस्प्ले है उसको आपने रीड मोड व्यू में लेके आना है इन वाइट कॉलम्स। तो रीड मोड में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जाएंगे व्यू पे और व्यू पे लेफ्ट कॉर्नर पे व्यूज का ग्रुप मौजूद है और बिल्कुल लेफ्ट पे आपको रीड मोड नजर आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा डॉक्यूमेंट रीड मोड में चला जाएगा। अब आप देखें कि इसके अंदर आपको तमाम टेक्स्ट इस तरह से वाइट कॉलम की शक्ल में नजर आ रहा है। टास्क 2 क्या है कि डिस्प्ले 2 पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड इन प्रिंट लेआउट व्यू। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम वापस यहाँ से आपको जो ये वाला स्टेटस बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें प्रिंट लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट में चला जाएगा, लेकिन हमने इसकी जो पेज मूवमेंट है उसको साइड बाय साइड रखना है। तो इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पेज साइड बाय साइड आपको नज़र आएंगे। तो ये है आपका टास्क नंबर 2। अब चलते हैं टास्क 3 पे। आपने क्या करना है कि विंडो को स्प्लिट कर देना है, यानी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और डॉक्यूमेंट व्यू जो है, अपर स्प्लिट पेन, जो ऊपर वाला पेन होगा वो 235% आपने उसका जूम रखना है और डॉक्यूमेंट व्यू जो लोअर स्प्लिट पेन है उसको 45% पे रखना है। तो डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करने के लिए हम पहले इसको सिंगल वर्टिकल पेज में डिस्प्ले करवाते हैं और फिर यहाँ से हम विंडोज पे क्लिक करेंगे व्यू के ही इस टैब में और यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब देखिए जैसे मैंने स्प्लिट किया आपका डॉक्यूमेंट दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। अब आप डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों में देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपर पेज स्प्लिट कहा जाता है। इसका डॉक्यूमेंट व्यू जैसे कि टास्क में कहा गया है वो आपने 235% रखना है। तो यहाँ से मैं इसको जूम कर दूंगा 235% के ऊपर। तो उसके बाद जो आपका लोअर स्प्लिट पेन है उसका जूम देखिए 100% है, उसे कहा गया है वो आपने 45% पे सेट करना है। तो यहाँ से मैं इसको सेट कर दूंगा 45% पे। अब आप देखें कि एक ही डॉक्यूमेंट है लेकिन दो डिफरेंट जूम व्यूज आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। ये था हमारा टास्क नंबर 3। टास्क 4 में हमने क्या करना है कि लोअर स्प्लिट पेन को क्लोज कर देना है और डॉक्यूमेंट को उसकी ओरिजिनल पेज विड्थ में शो करवाना है। तो वापस इनको जो स्प्लिट है इसको रिमूव करने के लिए विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है रिमूव स्प्लिट का। तो वापस हमारा डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल व्यू में आ चुका है, लेकिन हमने जो डॉक्यूमेंट की असल विड्थ थी 100% पे हमने इसको शो करवाना है। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमारे 4 टास्क थे जो कि हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। इसके अंदर हमने क्विक एक्सेस टूल बार को डिस्प्ले करवाना है वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में जाके। तो क्विक एक्सेस टूल बार आपको बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो तमाम शॉर्टकट टूल्स होते हैं जो कि अक्सर औकात हमें ज़्यादातर इस्तेमाल करने की ज़रूरत रहती है। तो हम कुछ टूल्स को क्विक एक्सेस टूल बार में सेट कर लेते हैं। तो इस तक पहुंचने के लिए इसकी सेटिंग सेट करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, मोर पे जाएंगे और ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का टैब नज़र आ रहा है। यहाँ से आप क्विक एक्सेस टूल बार की तमाम सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर टास्क क्या करना है, क्रिएट अ क्विक एक्सेस टूल बार दैट अपीयर्स ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट। हम एक क्विक एक्सेस टूल बार क्रिएट करेंगे जो कि सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में अपीयर होगा। तो उसके लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे इसका जो स्कोप है वो हम सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए रखना चाहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लूँगा बजाय फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स के। तो ये हो गया हमारा टास्क नंबर 1। टास्क 2 में क्या करना है, ऐड द फॉर्मेट पेंटर बटन कॉमा द शेडिंग बटन एंड द मोर शेडिंग कलर बटन
फ्रॉम द होम टैब टू द डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक क्विक एक्सेस टूल बार। अभी कुछ टूल्स हैं जो कि हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। टूल्स की लिस्ट हमें यहाँ पे दी गई है। अब जो लिस्ट यहाँ पे कही गई है वो तमाम हम यहाँ पे सर्च करेंगे और उसको अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फॉर्मेट पेंटर का टूल नज़र आ रहा है। इसको ऐड पे करूँगा तो एक क्विक एक्सेस टूल बार में मूव कर जाएगा। और बाकी के टूल्स सर्च करने के लिए जैसे कि कहा गया है कि ये तमाम टूल्स आमतौर पे होम टैब में अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे तलाश करेंगे होम टैब और यहाँ पे ये मौजूद है। तो होम टैब के जितने भी टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से हमने तलाश करना है शेडिंग टूल, तो हम अल्फ़ाबेटिकली इसको देखते हैं। तो शेडिंग टूल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये वो तमाम टूल्स थे जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टूल्स हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में आपको शो हो रहे हैं। ये देखें, ये हमारा शेडिंग कलर टूल है और ये फॉर्मेट पेंटर टूल है जो कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार में शो हो रहा है। तो आइए आगे चलते हैं टास्क 3 पे। ऐड द इंसर्ट कमेंट बटन एंड द एक्सेप्ट मेन्यू फ्रॉम द रिव्यू टैब टू द डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम इसी क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ मज़ीद टूल्स हमें ऐड करने का कहा गया है। ऑलरेडी हम इसके अंदर जो टूल्स ऐड कर चुके हैं इस डॉक्यूमेंट में वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमें कहा गया है कि आपने कमेंट बटन भी यहाँ पे ऐड करना है। तो कमेंट बटन सर्च करने के लिए, और ये जो कमेंट बटन है और एक्सेप्ट मेन्यू है ये रिव्यू टैब में है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे रिव्यू टैब। और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कमेंट्स का टूल यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इसके साथ ही एक्सेप्ट मेन्यू को भी हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये था हमारा टास्क 3 जो कि कंप्लीट हुआ। उसके बाद है टास्क नंबर 4, इंसर्ट अ सेपरेटर बिटवीन द 3 कमांड्स फ्रॉम द होम टैब एंड द 2 कमांड्स फ्रॉम द रिव्यू टैब। अब आप देखें कि इसके अंदर कुछ टूल्स हैं हमने होम टैब से लिए हैं और कुछ टूल्स हैं जो कि हमने रिव्यू टैब में लिए हैं। अब हमने इनके दरमियान में एक सेपरेटर ऐड करना है ताकि दोनों किस्म के टूल्स एक दूसरे से अलग दिखाई दें। तो सेपरेटर ऐड करने के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको जो टूल्स नज़र आ रहे हैं इसकी जो पोजीशन है वो हमने सेट करनी है। जो फॉर्मेट पेंटर है ये होम टैब से हमने लिया था, इसी तरह शेडिंग का ऑप्शन भी हमने होम टैब से लिया था। तो इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे एक सेपरेटर ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सेपरेटर का, ऐड पे क्लिक करूँगा तो अब ये दोनों किस्म के टूल्स एक दूसरे से सेपरेट दिखाई देंगे। ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में आपको दरमियान में ये लाइन सेपरेटर का काम कर रही है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 4। तो अब तक हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 के हवाले से इस वीडियो के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद की जो वीडियोस होगी उनमें हम इसी एक्सरसाइज के आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हम काम करेंगे।